बहुत एक्साइटेड हूँ अभी तो जर्नी के लिए। श्रीलंका का हिमाचल प्रदेश है ये। बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज्ड है ये एला ना, ऐसा लग रहा है कि पीक टूरिस्ट स्पॉट है। टांगे भी इतनी दर्द हुई पड़ी हैं सीढ़िया के ट्रैक से। हाय रब्बा, फिर सीढ़ियाँ। Good morning and welcome to Kandy. Well, Kandy railway station, and right now I'm gonna board one of the most luxury trains in Sri Lanka. सब बताता हूँ, पहले अंदर चलने टाइम हो गया और अपेरेंटली 3 कोच की एंट्री एक से ही है। विंडो सीट विंडो सीट which is come आइल साइड। सो ट्रेन बोर्ड कर लिया और भाई मतलब फ़र्स्ट क्लास टिकट थी मेरी, बहुत लग्जरी बहुत कंफर्ट ट्रेन लग रही है। किस्मत में विंडो सीट नहीं थी बट स्विच करके मिल गई है तो ठीक है। और बाकी ट्रेन का ये सीन है कि इसमें जो सीट्स हैं ये टर्न हो जाती हैं पूरी 180 डिग्रीज, तो जिस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हो उसमें टर्न कर लो तो बढ़िया रहता है। मतलब अभी ये वाली भी बैक थी और ये वाली भी पीछे की तरफ थी, तो दोनों घुमा के उस तरफ कर दी और लगभग पूरे कोच की काया पलट हो गया। ये सीट है, अच्छा खासा लेग रूम है। दिस इज द ट्रे, बास्केट, थोड़ा सा सामान रखने के लिए नेट ऑल्सो। दिस इज़ द एला ओडिसी, जो कि श्रीलंका की वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी ट्रेन में से एक है। और मतलब क्या नाम है, एला ओडिसी। हमारे भाई साहब अच्छी ट्रेनों का नाम भी रख देते हैं, गरीब रथ। कमाल है। बट बहुत एक्साइटेड हूँ अभी तो जर्नी के लिए। स्टार्ट नहीं हो रही, बस 8:20 का टाइम था, क्या टाइम हो गया, 8:23 हो गए। ये जर्नी है कैंडी टू एला, जो कि अबाउट 66 किलोमीटर है। बाय बस जाता तो मुझे अबाउट सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, बट ट्रेन पे 4.5 घंटे लगेंगे। तो थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा था कि पता नहीं कैसी होगी जर्नी है कैसी नहीं। सो कैंडी एज यू ऑलरेडी सीन कि आधा पहाड़ों में और एला तो पूरा पहाड़ों में है, तो ऑफ कोर्स टॉय ट्रेन वाली स्पीड से चलेगी, बट इट्स लाइक अ फुल फ्लेज्ड ट्रेन। तो जब से श्रीलंका में हूँ बसेस में ही ट्रैवल चला हुआ था। मतलब कई जगह मैंने शेड्यूल किया है, ट्राई करा है प्लान करने का कि ट्रेन में जाऊँ, बट हुआ नहीं था। जब मतलब कंफर्म हो गया कि हाँ एक दिन मैं सिगरेट रुक रहा हूँ, अगले दिन मैं कैंडी जाऊँगा, तो मैंने उससे अगले दिन की ट्रेन की टिकट पहले ही बुक कर ली, ताकि यही था कि चलो थोड़ा सा मैंने बताया भी, जैसे श्रीलंका में थोड़ा एडवांस प्लान करना पड़ता है 2 दिन पहले का अगर आपको बुकिंग्स करनी है तो। पर ठीक है, ये जर्नी के लिए बहुत क्या कहते हैं एंटिसिपेशन बनी हुई थी, बहुत एक्साइटेड भी था। फाइनली ये चीज़ अब नोटिस करी मैंने, कप होल्डर है, सही है। बाकी एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं साथ लेके आया, आधी बोतल पानी की है बस मेरे पास। देखो शायद फूड तो सब होगा इसमें, मैंने अभी गूगल किया है तो लिखा हुआ था स्नैक्स, छोटा मोटा चाय कॉफ़ी वाले आते हैं, बट अपनी तैयारी करके आओ। देखते हैं, अब कोई बात नहीं। और एक इन्फॉर्मेशन और पता चल गई, मतलब मैं गूगल कुछ और कर रहा था, उस पूरे ब्लॉग में और भी कुछ लिखा आ गया कि ये ट्रेन मल्टीपल जगह जो व्यू पॉइंट्स आते हैं वहाँ पे रुकती है। ये नहीं कि चलते चलते रास्ता निकल गया, ठीक है भाई लो टाइम लो, 2 मिनट की जगह 10 मिनट रुको जहाँ पे रोकना है, मेरे को कोई चक्कर नहीं है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी जर्नी में कौन से आएंगे, फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा रिसर्च, मेरे को नहीं करना। मैं एंजॉय करूँगा जब आगे हाँ उतर जाऊँगा, ट्रेन से उतरने दिया तो, नहीं तो देख लेंगे यहीं पर। बस सिटी से तो बाहर आ गई ट्रेन, अब शायद स्पीड पकड़ेगी। तो ट्रेन की सीट मैंने फ़र्स्ट क्लास ही कर ली, बिकॉज उस परसों कोई और अवेलेबल थी ही नहीं। सेकंड क्लास थर्ड क्लास दिखाने रहा था, मे भी हो सकता है स्टेशन पे आके मिलती हो टिकट उसकी, बट मैं चांस नहीं लेना चाह रहा था तो मैंने फ़र्स्ट क्लास कर ली। वो मुझे पड़ी 7,000 श्रीलंकन रुपीज़ की, जो कि इंडिया के हो गए शायद 2,000 रुपये, प्लस 350 रुपये इनके वो थे जो सर्विस चार्ज लगा था। बट वैल्यू फॉर मनी लग रहा है एक्सपीरियंस तो, और स्पेशली कंसिडरिंग दिस लग्जरी। और पहाड़ों में होगा सफ़र,
बाकी तो करेंगे एंड पे रिव्यू फिर। तेज भूख लग गई थी गुड़ गुड़ वाली, और अभी इसके बाद देखा मैंने, मतलब कैंडी से निकलते ही 15 मिनट के बाद एक स्टेशन पर रुकी 2 मिनट के लिए, उसके बाद अब 1-1.25 घंटे के लिए कोई स्टॉप नहीं है। बट मेरे को फिर याद आया कि कल रात को मैंने ये दूध का पैक लिया था, टेट्रा पैक, ज़्यादा तो नहीं है, चलो कुछ तो बनेगा इससे। 9:36 हो रहे हैं सुबह के, और अभी एक बंदा ट्रे में 3 बियर लेके जा रहा था, पता नहीं कौन से खुराफाती लोग हैं ये। बाकी एक अपडेट है, 8:30 बजे चला था मैं कैंडी से 8:25 पे, और एला मैं पहुँचूँगा 3 बजे, तो लगभग 6.5 घंटे की जर्नी है। मतलब वैसे अगर मैं डायरेक्ट एला जाता कुछ 66-70 किलोमीटर का था, जिस पे चलो बस पे भी टाइम लगता है, पहाड़ी रास्ता है, या रुक के भी जाती है 2 घंटे लगा लो, पर इसमें लगेंगे 6.5 घंटे। पर कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है फ़िलहाल तो। और एक चीज़ की शुक्र है विंडो सीट मिल गई, ना मिलती तो शायद अंदर बैठ के इतना मज़ा ना आता। बढ़िया पहाड़ वहाड़ चल रहे हैं। ये वॉशरूम्स हैं, बाकी साफ़ सफाई तो है बिल्कुल भाई। ये चीज़ नहीं मंजूर, बस थोड़ी सी आदत दूसरी है शुरू से ही। इंडिया में ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे खड़े होकर भी रास्ते का मज़ा आता है। शायद फर्स्ट क्लास में ये हो सकता है, बाकी क्लासेस में ना हो। हैटन स्टेशन आ गया है, सुबह से कुछ नहीं खाया, 10:30 बज गया, तो यहाँ पे जाके फटाफट उतर के देखता हूँ। ट्रेन टाइम से तो लेट ही चल रही है, पता नहीं कितनी देर रुकेगी, तो अगर कुछ मिलता है तो फटाफट जाके देख लेता हूँ। बाकी शहर तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल ही प्रॉपर ये पहाड़ों के बीच में है। भाई पता नहीं क्या प्रोग्राम है, सारे ही मतलब ये डोर्स लॉक्ड हैं आसपास के। 1-2 मैंने कैबिन चेक करे हैं, और मतलब यहाँ से कुछ 3-4 कैबिन आके दिख रहे हैं, शायद वहाँ से एक आधा लोग चढ़ा कोई। बट इस साइड में जाके आया था, अभी इधर तो बंद ही है सब कुछ। यहाँ तो 2 मिनट ही रुकी ट्रेन, और मतलब स्टेशन पे कुछ था भी नहीं वैसे तो खाने का, देख ही रहा था मैं। स्टिल चलो था उतर के स्टेशन चेकआउट कर लूँ, बट जिस हिसाब से ट्रेन लेट चल रही है, मतलब ज़्यादा लेट तो नहीं चल रही, 10-15 मिनट लेट ही चल रही है, बट शेड्यूल टाइम से तो अगर लेट है तो वो 2 मिनट से ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं रुकेगी कहीं पे भी। और अगर मतलब बिफोर टाइम होती तो होता कि चलो 5-10 मिनट का फालतू टाइम होता, बट इमरजेंसी के लिए दूसरे मेरे लगेज में कुछ प्रोटीन बार्स वगैरह भी हैं बैकअप के लिए, तो मतलब सर जाएगा। और बाकी अभी कोई आया था लंच का पूछने भी, तो 1 बजे कह रहे हैं लंच भी सर्व हो जाएगा। अभी ऑलमोस्ट 11:45 बजने वाले हैं, कोई नहीं, कर लेंगे टाइम पास। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये ट्रेन इतनी स्लो तो चलो वैसी है कि पहाड़ का भी ट्रैक्स है सारा, तो 30-40 की स्पीड पे चल रही है, बट बीच में कुछ व्यू पॉइंट्स में जिस पे ये ट्रेन रुकती है। और अभी यहाँ पे फर्स्ट व्यू पॉइंट आ चुका है, दैट इज़ द सेंट क्लेयर्स वाटरफॉल। तो फाइनली खाना आ गया, 1 बज गया। सफ़र में पता नहीं चला कि कब 4.5 घंटे निकल गए चलते हुए, और भूख तो लगी रही थी, मतलब एक बार ही दब गई थी प्रोटीन बार वगैरह खा के। बट फ्राइड राइस का ही ऑप्शन था खाली यहाँ पे, तो वही मंगाया। अभी नॉर्मल फ्राइड राइस ही लग रहे हैं, जिस पे सॉर्टेड वेजिटेबल्स हैं।
तो 6.5 घंटे की एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी के बाद मैं पहुंच गया हूँ एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ द एला। रास्ते में तो पूरा ही क्लाउडी था वेदर, यहाँ पे आके मौसम थोड़ा खुल गया। और कैंडी जैसे कि बिल्कुल फुट हिल्स पे था, आगे जो हिली एरिया था। एला का पूरी ट्रेन राइड मतलब पहाड़ों में निकली है, और तभी टाइम भी लगता है खैर, क्योंकि जर्नी कुछ मेरे हिसाब से कितनी 170-180 किलोमीटर की है। ट्रेन मेरे हिसाब से 30-40 किलोमीटर आवर से ऊपर की स्पीड पे जाती नहीं है। कई जगह ट्रेन के लिए भी साइन बोर्ड थे कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। बाकी जो स्टॉप्स थे इसके डेजिग्नेटेड की व्यू पॉइंट्स वाले, वहाँ पे ट्रेन रुकी नहीं, बट स्लो होगी बिल्कुल। ये रिकमेंडेशन होती है कि जो कैंडी से एला वाली स्पेशली जो लाइन है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी। बट आज फाइनली मौका मिला और बिल्कुल बहुत एक नंबर एक्सपीरियंस था। और अब बस निकलेंगे एला एक्सप्लोर करने, क्योंकि आज यहाँ पे भी एक ही दिन है। बाकी एल्टीट्यूड का सबसे पहले पता चल रहा है, धूप जो है यहाँ पे बहुत तीखी है। मतलब जैसे हिमाचल या उत्तराखंड जाके हाइट पे चले जाते हैं ना, और फिर धूप आती है तीखी, एकदम स्किन पे फील होती है, बिल्कुल ही वैसी लग रही है। भाई साहब यार, मतलब ना थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है कि शायद सिगरिया में एक दिन लगा के एक पिक छोड़ आता, या फिर जाफना ना ही जाता ऑल टुगेदर। क्योंकि भाई ये जगह ना भाई कतई मतलब श्रीलंका का हिमाचल प्रदेश है ये। देख रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने यहाँ का 2 दिन रखा था, और इसके बाद गॉल जाना है, उसके 2 दिन रखे थे, यहाँ का 1 दिन रखा था। और फ़िलहाल ऑलरेडी गॉल का 1 ही दिन रह गया, बिकॉज सिगरिया में मैं 1 रात रुक गया। बट देखते हैं मन क्या कहता है। फ़िलहाल तो आया हूँ, अभी इतना ही कर रहा हूँ मैं कि फटाफट सामान रख दिया मैंने, मुंह भी नहीं धोया ठीक से, और लंच करूँगा यहीं पे, इनका रेस्टोरेंट है। मीनवाइल कुछ शॉट्स लूँगा और देखते हैं, बस सनडाउन होने से पहले जितना टाइम है यही टाइम है। बाकी एक मन कह रहा है शांति से करता हूँ सब कुछ, और एक दिन यहीं रुक जाता हूँ, गॉल छोड़ देता हूँ ऑल टुगेदर। क्योंकि त्रिंको मैं ऑलरेडी जा आया हूँ, और दोनों ही जैसे कोस्टल बीच वाले सिटीज़ हैं। गॉल मैंने सुना है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा सुंदर है, बिकॉज़ वो ओल्ड डच टाउन है, जब डच की यहाँ पे भी कॉलोनी थी, जैसे कि साउथ इंडिया में भी उनकी कही थी, पोर्टुगल्स और डच की, गोवा वगैरह के अराउंड। सिमिलरली यहाँ पे भी थी, तो वो वाला टाउन आज तक प्रिजर्व्ड है। और कैंडी में मतलब एक बहुत 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 जो वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर वाली बड़ी ना प्रीमियम सी फील आ रही थी। तो आई नो कॉल भी अच्छा होगा, पर देखते हैं, चलो प्रोज एंड कॉन करेंगे अभी खाना खाते खाते। सो फर्स्ट लोकल पिज़्ज़ा इन श्रीलंका। इससे पहले डोमिनोज खाया था, बट अब ये ट्राई करते हैं। इट्स थिन क्रस्ट, इट्स वुड फायर्ड, स्मेल सो स्मोकी। माय मैन एब्सोल्युटली किल्ड इट। सॉस है, जो वेजेस हैं, वेजेस आर नॉट ओवर कुक्ड, दे आर नॉट रॉ इधर, बट परफेक्ट है, मज़ा आ गया। तो फाइनली निकल पड़ा हूँ एला एक्सप्लोर करने। 3 बजे मैं एला पहुँच गया था, और हॉस्टल ढूंढते ढूंढते 3:30 हो गए थे, मतलब चेक इन किया जब। और उसके बाद बस लंच किया, जितने में पिज़्ज़ा वगैरह बना खाया, 4:15 हो गए। फिर एकदम तो हिम्मत नहीं आ रही थी निकलने की, टांगे भी इतनी दर्द हुई पड़ी हैं सिगरिया के ट्रैक से, बहुत तगड़ी सोरनेस है। और ऊपर से एला पूरा टाउन ही ऐसा है, बस हर जगह चढ़ाई और उतराई है। और 6:30 बजे के अराउंड अंधेरा होता है, 6:30 पौने 7 के अराउंड अभी तक जो श्रीलंका में मैं पैटर्न देख रहा हूँ। तो बस अभी एक आइकॉनिक ब्रिज है पहले तो ट्रेन का, जहाँ से मैं आया था एक्चुअली जिस ट्रेन में, और वो वॉकिंग डिस्टेंस ही है। मैंने सोचा था कि स्कूटी रेंट कर लूँगा यहाँ पे, और ऑफ सीज़न भी है, प्राइसिंग भी अच्छी थी इसने बताया। पर वही हॉस्टल वाला जो ओनर था उसने ये बताया कि ये सब जगह है ना स्कूटी से एक्सेसिबल ही नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक रावना वाटरफॉल था यहाँ पे, उसका भी मैंने प्लान किया था जाऊँगा, बट वो इसने बताया कि कल जो मेरा प्लान है एला से
गॉल जाने का, तो बस में ही वो वाटरफॉल दिख जाएगा। हाँ ये है कि बस रुकेगी नहीं वहाँ पे, बट मतलब वो ये है कि अगर रास्ते में एक्सेसिबल है दोबारा तो आज ट्राई करूँगा उसकी जगह कहीं और जाता हूँ। 3-4 ऑप्शन है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ जाया जाता है। अब एला जो है ना वो बिल्कुल बीच में, मतलब अलग सा ही है थोड़ा। यहाँ की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है तो कोलंबो वगैरह की, पर लिमिटेड ही है। और जैसे कि सुबह सुबह के ट्रांसपोर्टेशंस हैं, फिर मिडल ऑफ द डे कुछ भी नहीं है। और अगर आप मतलब लोकल बस पे जा रहे हो तो वो 6-6, 7-7 घंटे लगा रही हैं, जो कि 3 घंटे का सफ़र है। तो ये देखते हुए मैंने ना पहले ही प्राइवेट बस बुक कर ली थी यहाँ से गॉल तक की, जो कि 3.5 घंटे लगाएगी। तो सुबह 9 बजे की बस है वो लगभग। भाई श्रीलंका में ये बड़ा सिस्टम है टूरिस्ट को ठगने वाला। मतलब जहाँ पे पिक में ऊबर की सर्विस नहीं है ना, वहाँ पे ऑटो वाले तो वही है, बस किडनी मांग लेते हैं। तो सिगरिया में भी यही हुआ कि कोई भाई 1000, 1200, 1500 से नीचे कोई बात करता ही नहीं है कहीं थोड़ा भी जाना हो। और यहाँ पे भी अब ऐसा ही है कुछ। पता नहीं अब सही जा रहा हूँ या नहीं, पर मज़ा बड़ा आ रहा है जाने का। तो भी मैप पे देख रहा था ये जगह एक, अब सारा ये है कि ऐसा रास्ता है शॉर्टकट से और एक मेन रोड से है। तो ऑटो वाले ने बोला 4 किलोमीटर आगे, जो कि था नहीं, 2.5-3 ही था। उसके कहता सीधा 1500 रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 450 हो गए वो, जो कि 3 किलोमीटर के लिए तो नाजायज़ ही है मेरे हिसाब से। मैंने कहा रहने दे भाई, पैदल चला जाऊँगा मैं। जंगल ही जंगल है श्रीलंका में, बड़ा सुंदर जंगल है। और ये भी है कि मतलब ना अनटच्ड फील होता है यहाँ पे जाओ, गंद मंद कम है। मतलब शहर भी काफ़ी हद तक साफ़ है कंपेयर टू इंडिया, बट ये तो बड़े ही सही हैं। हाय रब्बा, फिर सीढ़ियाँ। कल सुबह का भी जो प्लान रख रहा हूँ मैं एडम स्पीक का, वो भी मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, सीढ़ियाँ ही हैं भाई। श्रीलंका में सीढ़ियाँ कौन बना देते हैं हर जगह, ट्रेल बना दो, रैंप बना लो कोई। नज़र आ गई डेस्टिनेशन। व्यू पॉइंट से ट्रेन का टाइम टेबल दिया हुआ है। बीच के टाइम पे पहुंचा हूँ, मतलब बीच नहीं, थोड़ा ही लेट हुआ हूँ एक ट्रेन से। अभी एक 5:30 की थी, एक 7:15 की है, तो अभी 5:40 हो गए। 5:30 वाली अगर लेट है तो चांस है यहाँ पे दिख सकती है। एला का सारा टूरिस्ट तो इधर ही विराजमान है, और वो बंदा कह रहा था ऑफ सीजन है। ये था 7 आर्च ब्रिज, और 7 था, पता नहीं 9 था। तो ट्रेन तो मेरे आने से 10-15 मिनट पहले गई, मैंने पूछा किसी से। पर ट्रेन का तो आज खूब सफ़र कर ही लिया है, और अब बस वापस चल पड़ा हूँ यहाँ से, तो जंगल से बाहर। श्रीलंका के ग्रोसरी स्टोर में आया था शैम्पू लेने का, पर कुछ और भी नज़र आए यहाँ पे। मैगी के तो हैं चलो कई वेरिएंट चिकन वाले, पर कोटू वेरिएंट भी है यहाँ पे। सही है भाई, मतलब कल्चर के हिसाब से चले हुए। तो आ गया हूँ अब एला के मॉल रोड। मतलब मॉल रोड वाइब ही लग रही है ये, बिल्कुल ही मेन मार्केट है और बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज्ड है एला ना। ऐसा लग रहा है कि पीक टूरिस्ट स्पॉट है, और मतलब इतने कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, इतने बार्स हैं, और क्या कुछ है। मतलब लाइव म्यूज़िक वाला सीन चला हुआ है। बाकी इन बिटवीन कुछ लोकल रेस्टोरेंट भी हैं,
तो लोकल खाना वैसे तो समझ आ गया मेरे को इनका क्या सीन है क्या नहीं है, पर हो सकता है अब मतलब काफ़ी अलग एरिया में आ गया हूँ मैं श्रीलंका के, तो शायद कुछ अलग मिल जाए। बट मतलब शाम को तो वाइब बनी पड़ी है पूरी यहाँ पे। सो ये एला मार्केट में एक शॉप नज़र आई है टी की, काफ़ी बड़ी शॉप लग रही है, तो ट्राई करते हैं। और लिखा हुआ फ्री टेस्टिंग भी है। सो टी की भी बहुत वैरायटी है यहाँ, मतलब फ्लेवर टी भी है, ग्रीन टी भी है, ब्लैक टी की भी अलग अलग तरह की वैरायटी है। मैं पर्सनली तो चाय पीता नहीं, बट ये कह रहे हैं हम टेस्ट भी करा सकते हैं अगर आपको कोई करनी है तो गैस करके ले जा रहा हूँ घर पे, जो शायद पसंद आए किसी को। भूख तो अभी भी नहीं लगी और एकदम नींद के झोंके आने लग गए, अभी 7:30 ही बजे थे। तो ये कैफ़े दिखाएगा, अच्छा लग रहा था, वाइब बड़ी अच्छी है यहाँ पे। तो एक वाटरमेलन जूस ऑर्डर किया है कि शायद भूख लग जाएगी, नहीं तो बस दिन का एंड करते हैं इसके बाद। और बस अब हॉस्टल में जाके सोऊंगा, रेस्ट करूँगा, सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग प्लान है, तो मिलते हैं सुबह।